त्यागी जी को मैं सलाह देना चाहता हूँ कि वो इस तरह की राजनीति ना करें जिससे जो है ना दो धर्मों के लोगों के बीच खाई होने का काम हो रहा है। विकास त्यागी जी पूरी तरीके से जो है ना मानसिक दिवालिया हो चुके हैं। अगर दारुल उलूम में जो है इस तरह की शिक्षा दी जाती, पूरे विश्व के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, अगर दारुल उलूम में इस तरह की कोई गतिविधियां हैं तो उसके लिए शासन प्रशासन सरकारें हैं, उसकी जांच की जाए। अगर गलत है तो गलत को मैं गलत ही कहूंगा, तो कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े जो उस्ताद थे या उलमाए दीन थे, उन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, माल्टा की जेलों में रहने का काम किया। देश की आजादी में जितना जो है ना योगदान हिंदू भाइयों का है, इतना ही योगदान जो है ना मुसलमानों का है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। बजरंग दल प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम को आतंकवाद की जननी बताया है। इस तरीके का उन्होंने एक बयान दिया है और यह बयान उन्होंने उस समय दिया है जब एटीएस ने देवबंद से एक संदिग्ध बांग्लादेशी स्टूडेंट को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ में सिकंदर अली जी मौजूद हैं। सिकंदर जी, जिस तरीके का बयान विकास त्यागी जी ने दिया है, उन्होंने कहा है कि विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम एक तरह से आतंकवाद की जननी है। किस प्रकार की आपकी प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे? शुक्रिया विपिन चौधरी जी और आपकी बीजीटी न्यूज टीम का। विकास त्यागी जी हमारे बड़े भाई बजरंग दल के जो है प्रांत संयोजक हैं। मैं पहले भी कहा था, शायद वो जो है ना मानसिक संतुलन अपना खो चुके हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि दारुल उलूम की स्थापना भारत में देवबंद में जो है ना 1866 में होने का काम हुआ था और दारुल उलूम पूरे विश्व के अंदर अमन व शांति का पैगाम देने का काम करता है। दारुल उलूम के अंदर पूरे विश्व से जो है छात्र इस्लामिक जो है ना यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो है ना शिक्षा लेने के लिए आते हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो है ना दारुल उलूम की जो है ना नीतियों का और दारुल उलूम के अमन व शांति के पैगाम को देने का काम यहाँ के छात्र करने का काम करते हैं। अगर जो है दारुल उलूम से कोई स्टूडेंट पकड़ा गया है इस तरह की उसमें, तो उसके खिलाफ जो है ना सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसके खिलाफ जो है ना जो सुसंगत धाराएं हैं और कानूनी तौर पर जो है ना जो भी सजा बनती है वो सजा उसे होनी चाहिए। लेकिन एकदम किसी शिक्षण संस्था पर आरोप लगा देना और उसे आतंकवादी का अड्डा बता देना, बिल्कुल मैं इसे सिरे से खारिज करता हूँ और विकास त्यागी जी को मैं सलाह देना चाहता हूँ कि वो इस तरह की राजनीति ना करें जिससे जो है ना दो धर्मों के लोगों के बीच खाई होने का काम हो रहा है। जहां तक जो है ना स्टूडेंट की बात है, यहाँ पर तकरीबन लगभग 8-10 हजार स्टूडेंट दारुल उलूम में पूरे देश से विश्व से शिक्षा ले रहे हैं और इसमें से किसी शिक्षण संस्था की गलती क्या है? अगर एक गुरु के पढ़ाए हुए दो बच्चे, एक बच्चा जो है ना चोर बन जाता है तो दूसरा बच्चा जो है ना मिनिस्टर बन जाता है और तीसरा बच्चा जो है ना कहीं कलेक्टर या एसपी बनने का काम होता है। शिक्षण संस्थाएं कभी किसी को आतंकवादी की जो है ना शिक्षा नहीं देती, वो एक अमन भाईचारा और एक अच्छा इंसान बनाने की शिक्षाएं देना काम करती है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए भारत में कानून बना हुआ है और कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विकास त्यागी जी तो ये बात कह रहे हैं कि देवबंद में जो एटीएस सेंटर बनने वाला है वो दारुल उलूम जो शिक्षण संस्थान है उसके परिसर में बने। विकास त्यागी जी पूरी तरीके से जो है ना मानसिक दिवालिया हो चुके हैं। अगर दारुल उलूम में जो है इस तरह की शिक्षा दी जाती, पूरे विश्व के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, वो तो सिर्फ एक लाइमलाइट में आने के लिए और राजनीतिक चमक दमक में आने के लिए इस तरह के बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। अगर दारुल उलूम में इस तरह की कोई गतिविधियां हैं तो उसके लिए शासन प्रशासन सरकारें हैं, उसकी जांच की जाए। अगर गलत है तो गलत को मैं गलत ही कहूंगा, तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि दारुल उलूम में इस तरह की जो है ना बात है, सिर्फ दुष्प्रचार है बजरंग दल के नेताओं का। लगातार ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जिस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, पहले भी कई बार देवबंद से ही जो है आतंकवादी गतिविधियों का कनेक्शन मिला है और कहीं ना कहीं दारुल उलूम पर भी सवाल खड़े हुए हैं। इसके लिए देश के अंदर प्रदेश के अंदर सरकारें हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके लिए फैसला लेने के लिए सरकारें इसमें फैसला करने का काम करेंगी। विकास त्यागी जी के जो है ना कहने से या उससे कोई इस तरह की बात होने वाली नहीं है। ये काम सरकार का है। अगर सरकार की नजर में कोई गतिविधि जो है ना वहाँ संदिग्ध है या गलत है, उसके लिए एलआईयू बनी हुई है, एटीएस बना हुआ है, एसटीएफ बना है और सरकार ने बहुत सी संस्थाएं ऐसी बनाई हुई है, जो है दस्ते ऐसे बनाए हुए हैं जो आतंकवादियों पर व गलत लोगों पर कार्रवाई करने का काम करते हैं। विकास त्यागी जी तो सिर्फ जो है ना अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के बयानबाजी करने का काम करते हैं।
उन्होंने कहा है कि एटीएस ने जो बांग्लादेशी संदिग्ध जो स्टूडेंट था उसे तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब जो उन्हें पनाह देने वाले हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस चीज के लिए विकास त्यागी जी की बात से सहमत हूँ। अगर देवबंद से कोई इस तरीके का जो है ना देश विरोधी गतिविधियों में लोग लिप्त हैं और देवबंद से जो है ना इस तरह का कोई छात्र पकड़ा गया है, तो जो उसे पनाह देने वाले हैं, जो उसे शिक्षण संस्थान में जो है ना एडमिशन देने वाले हैं, उनकी भी जो है जांच होनी चाहिए। आपने पहले भी कहा था कि दारुल उलूम का जो आज़ादी की लड़ाई हुई उसमें बड़ा योगदान रहा, देश को आज़ाद कराने में दारुल उलूम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो किस तरीके से निभाई जो है, थोड़ा इस पर भी आप प्रकाश डालिए। देश की आजादी से पहले दारुल की स्थापना हुई थी। दारुल ने जो है ना रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई, जो है ना जो पूरे देश के अंदर चली। और दारुल के जो है ना बड़े जो उस्ताद थे या उलमाए दीन थे, उन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, माल्टा की जेलों में रहने का काम किया। मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी साहब जैसे लोग जो है ना काले पानी के और माल्टा की जेलों में रहे और देश को आजादी कराने के लिए पता नहीं कितने हजार लाखों उलमाए दीन फांसी पर टंग गए, तब जाकर ये देश को आजादी मिली। देश की आजादी में जितना जो है ना योगदान हिंदू भाइयों का है, इतना ही योगदान जो है ना मुसलमानों का है। ये देश जो है ना सबका है से हिंदू, मैं से मुसलमान, और उससे है और मैं मिलकर मिलते हैं हम। और हम सब लोग इसमें भाईचारे के साथ रहेंगे और अमन शांति का पैगाम देंगे, तो देश तरक्की के रास्ते पर चलने का काम होगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में सिकंदर अली जी, जिन्होंने पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा की है और अपनी राय रखने का काम किया है। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।